एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ियों और एक चमकती नदी के बीच बसा हुआ था, रवि नाम का एक छोटा लड़का रहता था। रवि अपने प्यारे मुस्कान और प्रकृति प्रेम के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसे विशेष रूप से गांव के बीच में खड़े एक बड़े पुराने ओक के पेड़ से बहुत प्यार था, जिसे दया का पेड़ कहा जाता था। दया के पेड़ में एक जादुई गुण था। जब भी कोई अच्छा काम करता, पेड़ की एक शाखा पर एक सुंदर फूल खिलता। गांव वाले अपने इस पेड़ पर बहुत गर्व करते थे और वे अक्सर उसकी छाया में इकट्ठा होकर कहानियां सुनाते, खाना साझा करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन दोपहर को रवि ने देखा कि पेड़ कुछ अलग लग रहा था। उसकी शाखाएं सूनी थीं और एक भी फूल दिखाई नहीं दे रहा था। गांव वाले चिंतित हो गए। हमारे खूबसूरत पेड़ को क्या हुआ? वे एक दूसरे से पूछने लगे। रवि को समझ में आ गया कि क्या हुआ है। पेड़ ने अपने फूल इसलिए खो दिए थे क्योंकि गांव वाले एक दूसरे के प्रति दयालु होना भूल गए थे। उसने कुछ करने का फैसला किया। अगले दिन रवि जल्दी उठ गया। उसने अपनी माँ की घर के कामों में मदद की, अपने पड़ोसी के लिए पानी लाया और अपने उस दोस्त के साथ अपना खाना साझा किया जिसके पास कुछ नहीं था। जैसे जैसे वह अपने दिन के काम करता गया, उसने दूसरों को भी मदद करने के लिए प्रेरित किया। आओ हम फूलों को वापस लाएं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रवि के उत्साह से प्रेरित होकर गांव वालों ने भी अच्छे काम करने शुरू कर दिए। उन्होंने एक दूसरे के कामों में मदद की, जो कुछ भी था वह साझा किया और एक दूसरे का ध्यान रखा। धीरे धीरे दया के पेड़ पर फिर से फूल खिलने लगे। सप्ताह के अंत तक पेड़ रंग बिरंगे फूलों की चादर से ढक गया था। गांव वाले खुश होकर झूम उठे। अपने प्रिय पेड़ को फिर से खूबसूरती से खिला देखकर वे बहुत आभारी थे। उन्होंने महसूस किया कि जब वे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो वे कितने अधिक खुश होते हैं। उस दिन के बाद दया का पेड़ कभी सूना नहीं हुआ। गांव वालों ने रवि के सबक को याद रखा और अपने रोजमर्रा के जीवन में दया को शामिल किया और पेड़ गर्व से खड़ा रहा, एक दूसरे की मदद करने की शक्ति का प्रतीक बनकर। कहानी की शिक्षा: दयालुता एक बीज की तरह है जो एक सुंदर पेड़ में बदल जाती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अच्छे काम करते हैं तो हम दुनिया को एक उज्जवल, खुशहाल जगह बनाते हैं।